मार्केट में ही नहीं रहे और उनकी ये हताशा निराशा इन आंकड़ों में परिलक्षित ही नहीं है। ये तो सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जो नौकरी के लिए खड़े हैं, जी चाहिए चाहिए, जो कह रहे हैं ना अरे भाई मिलनी ही नहीं, हम उनका आंकड़ा ही नहीं ढूंढ रहे। देखिए, ये आंकड़े निश्चित तौर पर एक बात तो और भी कहते हैं कि हम बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं। हम देश को जो दिखलाना चाहते हैं उस तरह के आंकड़ों की जरूरत महसूस करते हैं। सीएमआई अगर कुछ और कहता है, वर्ल्ड बैंक कुछ और कह रहा है, हमारी सरकार पार्लियामेंट में कुछ और कह रही है, और उसके बाद अर्थशास्त्रियों की जो बारीकियां हैं, मैं अभी मृणालिनी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसे काफी बेबाकी के साथ भी कहा, बारीकियों से परिचित भी। ये सच है कि ये तस्वीर बेहद भयानक, इसलिए कि एक बात बिल्कुल साफ है कि जब नौकरियां कोरोना काल में घटी, उसके बाद उतने लोगों की नौकरियां बची नहीं। जो आपने पहले कहा, बहुत सारे लोग नौकरियों में दोबारा नहीं आ पाए, और जो लोग हैं उनकी आमदनी घटी। ये तस्वीर गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है, और कहीं ना कहीं वो अलग अलग सेक्टर्स में आपका जो निराशाजनक प्रदर्शन है उससे भी इसका सीधा रिश्ता है। और उसमें एक और बात है राजीव रंजन, जो बहुत से, मैं भी नौकरी करता हूं, जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई थी, नौकरी गई, तनख्वाहें या तो घट गई या नौकरी भी चली गई। जिसकी नौकरी चली गई वापस नौकरी मिली, अगर वो 50,000 की नौकरी कर रहा था तो 30 की मिली। क्या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं? और जिसकी नौकरी बची हुई थी, उसकी तनख्वाह जो घटी थी, क्या वापस उतनी आ गई? और जो दरअसल वो तनख्वाह 2 सालों में और बढ़ जानी चाहिए थी, वहां पर पहुंचेगी भी क्या? करके जो आंकड़े पार्लियामेंट में टेबल किए गए, जो बातें कही गई हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनके सवालों के जवाब पे, इतना स्पष्ट क्यों नहीं किया? ये पूरी तरह से मिसलीडिंग है स्टैटिस्टिक्स से। आप संदेश क्या देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने इसे काफी क्लियर किया, लेकिन एक बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार को समय रहते, इसलिए कि उनके वायदे बहुत सारे हैं, और ये बार बार कहना कि पिछली सरकार ने नहीं किया, पिछली सरकार ने अगर बहुत कुछ अच्छा किया होता है तो उनकी जगह पर आपको अवसर नहीं मिला। नहीं, अब सवाल यहाँ पर यह भी है राजीव रंजन, सरकारी आंकड़े मानूं या मैं ये निजी कंपनियों के, सीएमआई के, वर्ल्ड बैंक के, एसी नीलसन के आंकड़े किसके मानूं? ये तो योर डेटा अगेंस्ट माय वाला भी खेल हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, अब इससे बिल्कुल साफ है कि इन आंकड़ों के आधार पर बहस करने के बजाय जो अलग अलग देश के हिस्सों में लोगों की पीड़ा है, जो कठिनाइयां हैं, उनके लिए कोई दूसरा तरीका ये ढूंढे। इसलिए कि इन आंकड़े और ये जो सर्वे, जो भी सर्वे हो रहे हैं, प्रीपोल सर्वे की तरह किसी को कुछ बताया जा रहा है, किसी को कुछ बताया जा रहा है, ये लोगों की इससे कंफ्यूजन फैलती